फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। देवनागरी वर्णमाला में री है क्या है? संकर व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, व्यंजन है या स्वर है? देखिए, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या पूछे तो क्या बताएंगे आप? 11। व्यंजनों की संख्या पूछे तब आप क्या बताएंगे? 33। संयुक्त अक्षर की संख्या पूछे तब आप क्या बताएंगे? 4। और आपको पता है कि री जो है ये क्या है? ये क्या है? तो ये स्वर है। क्या है? स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। रेखांकित पद है। रेखांकित क्या है? नीली कमीज वाला लड़का। बताइए ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य है? नीली कमीज वाला लड़का, देखिए ये लड़का जो है ये क्या है? आपका संज्ञा शब्द है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इससे पहले के जो शब्द है ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त अलंकार, संदेही अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। तो देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। जहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई का बहुवचन है। भाई भाई, भाइया, भाइयों या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भाइयों आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेता का स्त्रीलिंग है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नेता, नेत्री, नेती या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। पादप का पर्यायवाची शब्द चुने। खाद, पौधा, पशु, इनमें से कोई भी नहीं। तो पादप का पर्यायवाची क्या होगा? पौधा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वृक्ष भी होगा, पेड़ भी हो जाएगा पादप का पर्यायवाची। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, तो ये तो नहीं होगा आपका। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाले को कहते हैं त्रिकालदर्शी, ज्योतिषी, भविष्य दृष्टा या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो व्यक्ति भूत, वर्तमान, भविष्य को देख पाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है,
रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है, यानी इसमें कर्म भी है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो गया। पी रहा है, क्या पी रहा है? तो चाय पी रहा है, तो ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। रो रहा है, क्या रो रहा है? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कब? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता है, कौन है? तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, रैदास जी है या केशव दास जी है? तो कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाच्य होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चिरंतन का विलोम शब्द है। अंत नहीं, अंत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? आदि। नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल किस भाषा का शब्द है? रेलगाड़ी। देखिए, रेल जो है आपका ये क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और रेलगाड़ी जो है ये क्या है आपका? ये संकर शब्द है। ट्रेन ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लालटेन किस भाषा का शब्द है? तो वो भी आपका जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछे कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है रिक्शा, तो रिक्शा जो है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है जो कि आपका प्रधान होता है, तो द्विगु समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है और इसमें सिर्फ द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद जो होता है ये अप्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है और इसमें भी सिर्फ द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम जो होता है अप्रधान होता है। देखिए, कर्मधारय और द्विगु समास जो है ये पदों की प्रधानता के आधार पे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, यानी कर्मधारय, द्विगु समास और तत्पुरुष समास तीनों में जो है द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद अप्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अंश धन इक। इक क्या है? इक प्रत्यय है। प्रत्यय जो है ये शब्दांश होते हैं और शब्द के अंत में लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, क्या है? तो एक शब्द होगा आपका संविदा। ठेकेदारी नहीं होगा, ना बेलदारी होगा, ना कर्मठा होगा।
आपका क्या होगा, संविदा। संविदा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द बताना है, उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, महेश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन इस। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। महेश में कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है महेश में। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ। कौन रोक सकता है विपुल नाद, उपयुक्त पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। कौन सा अलंकार है, विप्रलंकार, प्रश्न अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार, शब्द श्लेष अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार है। कौन रोक सकता है उसकी गति, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्न अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, आपको बताना है। पावक का संधि विच्छेद क्या है, पौधन अक। इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि, ये बिल्कुल सही है। यथेष्ट का यथाधन इष्ट, तो इसमें भी आपका जो है बिल्कुल सही है। कौन सी संधि है, इसमें जो है गुण संधि है। मध्वारी मधुधन अरि, इसमें कौन सी संधि है, यर संधि है। इसका संधि विच्छेद भी बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा प्रतिधन इच्छा, इच्छा में जो है दीर्घ ई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर्ष ई है, तो इसलिए ये जो है आपका गलत है और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें जो है दीर्घ संधि है। एक होर अजगर ही लखी, एक होर मिघराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। अजगर को देखेंगे तो क्या होगा, आपको डर लगेगा ना, भय लगेगा, तो कौन से स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी, भय। तो कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का क्या है, और अद्भुत रस का बताइए। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर का अर्थ है, कल किरण टैक्स नहीं। देखिए, कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ को भी कर बोलते हैं, टैक्स को भी कर बोलते हैं, और किरण को भी कर बोलते हैं। किसको, किरण को भी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैं अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये शब्द दिया है, आपको इसको जो है संक्षेप में लिखना है। तो संक्षेप में कैसे लिखेंगे, आ दिया है, आ लिखेंगे। आधा रा है या पे, तो आधा या पे जो है आ की मात्रा, फिर वाह, फिर आधा रा, ता पे क्या हो गया, आर्यवर्त। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26,
बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? दुरभ संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। देखो, केतु का पर्यायवाची झंडा होता है, पताका होता है, निशान होता है, लेकिन ग्रह जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जो प्राप्त ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो प्राप्त ना हो उसे क्या कहते हैं? अलभ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल में इल प्रत्यय है, स्नेहिल में है, फेनिल में है, लेकिन शामिल में जो है इल प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसे अग्रज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है।